अस्सलामुअलैकुम। सवाल: माँ और बीवी में सबसे ज़्यादा हक किसका है? जवाब: माँ और बीवी में सबसे ज़्यादा हक माँ का है। सवाल: सास ससुर को अम्मी अब्बू कहना कैसा है? जवाब: कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। सवाल: रात में झूठे बर्तन छोड़ने से घरों में कौन सी नहुसत आती है? जवाब: बर्तन को अगर जल्दी साफ ना किया जाए और उसमें ज़्यादा देर तक झूठा रखा जाए तो उस बर्तन में जरासीम आने का चांस बढ़ जाता है। इससे बीमारियां पैदा हो सकती है। इसलिए रात में झूठे बर्तन छोड़ने से कोई बीमारी भी हो सकती है और इससे बेबरकती भी आती है। इसलिए बर्तन को रात में ही साफ कर लेना बेहतर है। सवाल: किस घर में फरिश्ते नहीं आ सकते? जवाब: जिस घर में कुत्ते हो या किसी जानदार की तस्वीर हो उस घर में फरिश्ते नहीं आ सकते। सवाल: खाते वक्त दांतों के नीचे जुबान आना किस बात की निशानी है? जवाब: किसी भी बात की नहीं, ये महज एक इत्तिफाक है। सवाल: कौन सा जानवर 17 दिन तक बगैर पानी के जिंदा रह सकता है? जवाब: ऊंट 17 दिन तक बगैर पानी के जिंदा रह सकता है। सवाल: जन्नत में इंसान कितनी देर के लिए सोएगा? जवाब: जन्नत में इंसान नहीं सोएगा क्योंकि वहाँ नींद नहीं होगी। सवाल: रात में झाड़ू लगाने से कौन सी मुसीबत आती है? जवाब: कोई मुसीबत नहीं आती। सवाल: ज़रूरत से ज़्यादा सोने और बेवक्त सोने से कौन सी बीमारी हो सकती है? जवाब: शुगर की बीमारी हो सकती है। सवाल: किस नबी ने मलकुल मौत को थप्पड़ मारा था? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को थप्पड़ मारा था। सवाल: किस वक्त घर में झाड़ू लगाने से पैसों में बरकत शुरू हो जाती है? जवाब: अक्सर घरों में लोग देर तक सोए रहते हैं, तब घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते और घरों से बरकत खत्म हो जाती है। घर के अंदर हमने सुबह में झाड़ू लगाकर घर को साफ किया हो तो हमारे घरों में रहमत के फरिश्ते आएंगे और घरों में बरकत आ जाएंगी इंशाल्लाह। सवाल: किस फल का रस जिस्म के अंदरूनी हिस्से को साफ कर सकता है? जवाब: अनार का रस। सवाल: सबसे पहले जमजम का पानी किसको पीना नसीब हुआ? जवाब: सबसे पहले जमजम का पानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पीना नसीब हुआ। सवाल: जिस्म का कौन सा हिस्सा गुनाह करने से तब्दील हो जाता है? जवाब: दिल। सवाल: क्या आप जानते हैं आपस में दुश्मनी खत्म करने का इस्लामी तरीका क्या है? जवाब: आपस में एक दूसरे को हदिया देना। सवाल: हदीस के मफ़हूम के मुताबिक कौन सी सूरत रोज़ाना पढ़ने से इंसान अज़ाब कब्र से बचेगा? जवाब: रोज़ाना सूरे मुल्क पढ़ने से इंसान अज़ाब कब्र से बचेगा। सवाल: क्या 3 बार अजमेर शरीफ को जाने से हज का सवाब मिलता है? जवाब: नाज़रीन, कुछ लोग कहते हैं कि 3 मरतबा या 7 मरतबा अजमेर शरीफ को जाने से हज होता है, लेकिन किसी किताब में इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। 3 बार या 7 बार अजमेर शरीफ को जाने से हज का सवाब मिलता नहीं है। सवाल: हदीस के मुताबिक अक्लमंद शख्स कौन है? जवाब: मौत से पहले मौत की तैयारी करने वाला अक्लमंद है। सवाल: कौन सा गुनहगार अल्लाह ताला को पसंद है? जवाब: तौबा करने वाला। सवाल: कौन से नबी अल्लाह ताला से बातें करते थे? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें करते थे। सवाल: क्या आप जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपने घर जाते थे सबसे पहले क्या करते थे?
जवाब, मिसवाक करते थे। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो पानी पीते ही मर जाती है? जवाब, पानी पीते ही प्यास मर जाती है। सवाल, इस्लाम में सबसे पहली शहादत किन की हुई? जवाब, इस्लाम में सबसे पहली शहादत हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हुई। सवाल, इल्म का दरवाज़ा किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब, इल्म का दरवाज़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है। सवाल, किस दिन लोगों के अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश होते हैं? जवाब, पीर और जुमेरात के दिन। सवाल, हदीस के मफ़हूम के मुताबिक जो शख्स हर महीने 3 दिन सुबह के वक्त कौन सी चीज़ चखेगा तो उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी? जवाब, शहद। सवाल, क्या आप जानते हैं क़यामत के दिन मोमिन के नामे आमाल में सबसे वज़नी चीज़ क्या होगी? जवाब, क़यामत के दिन मोमिन के नामे आमाल में सबसे वज़नी चीज़ हुस्न अखलाक होगी। सवाल, कौन सी आँख जिनाकार है? जवाब, नामहरम को देखने वाली हर आँख जिनाकार है। सवाल, कौन सा अमल करके पढ़ी जाने वाली नमाज 70 दर्जे अफजल है? जवाब, मिसवाक करके पढ़ी जाने वाली नमाज। सवाल, इंसान के बाद कौन सा जानवर सबसे समझदार होता है? जवाब, डॉल्फिन मछली। सवाल, किस सूरह में हर बीमारी की शिफा मौजूद है? जवाब, सूरह फातिहा में। सवाल, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? जवाब, हज़रत अब्दुल्ला। सवाल, वो कौन सी सूरह है जिसमें अल्लाह पाक ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है? जवाब, सूरह रहमान। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले पैगंबर का नाम क्या था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, वो कौन सी नबी हैं जो बगैर बाप के पैदा हुए? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल, कौन सा मुर्दा जानवर का गोश्त खाना मुसलमान के लिए हलाल है? जवाब, मछली का। सवाल, किसके बुलाने पर आप इशा की नफिल नमाज तोड़ सकते हैं? जवाब, माँ के बुलाने पर। सवाल, इंसान के सकरात के वक्त कौन सी सूरत पढ़ने से उसकी रूह आसानी से निकलती है? जवाब, सूरह यासीन पढ़ने से। सवाल, वो कौन सी नबी है जो पैदा आसमान पर हुए और वफ़ात ज़मीन पर पाई? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, खाने काबा की तामीर किस नबी ने करवाई थी? जवाब, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। सवाल, जब बर्तन में मक्खी गिर पड़े तो क्या करने का हुक्म है? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे बर्तन में मक्खी गिर पड़े तो पहले उसको पूरी तरह डुबा दो, फिर निकाल कर फेंक दो, क्योंकि उसके एक पर में शिफा है और दूसरे पर में बीमारी है। सवाल, क्या आप जानते हैं कौन सी सहाबी को बिल्ली वाले सहाबी कहते हैं? जवाब, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु को बिल्ली वाले सहाबी कहते हैं। सवाल, दज्जाल के माथे पर क्या लिखा होगा? जवाब, दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा हुआ होगा। सवाल, बिस्तर पर बैठकर कुरान की सूरतें, दरूद शरीफ, तस्बीह वगैरह पढ़ना कैसा है? इस सवाल का जवाब देने से पहले प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اس سوال کا جواب ہے بستر پر بیٹھ کر قرآن کی صورتیں درود شریف تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ سوال: دنیا کا سب سے امیر ملک کون سا ہے؟ جواب: قطر۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے کس حصے سے پیدا کیا گیا؟ جواب: پسلیوں سے۔ سوال: وہ کیا ہے جو ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں لیکن پکڑ نہیں سکتے؟ جواب: پرچھائی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کون سا ہوگا؟ جواب: پیر میں آگ کی جوتیوں کا عذاب۔ سوال: کون سا فرشتہ لوگوں کو میدان حشر کی طرف بلائے گا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال: کس کافر بادشاہ کی بیوی نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب: فرعون کی بیوی نے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ ناظرین، اس سوال کا جواب آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔